नवाज शरीफ साहब से 40 से 60 लोग मिला करते थे जेलों में। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे उस वक्त जो 8 हफ्तों के लिए घर गए। नवाज शरीफ साहब वो उस वक्त खुश नसीब मुजरम थे जो लंदन गए। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम है जिनके लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे उस वक्त जिनके 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी और जिनके 3 अस्पतालों में जिनको फिराया गया। गुलूगीर जो लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ है। गुलूगीर होता है आवाज़ रुंध जाना, आंखों से आंसू आना, जैसे दुख हो ना तो बोलते हुए आवाज़ का भरा जाना, उसको गुलूगीर कहते हैं। अच्छा। तो बाकी पेट्रोल बम माशाल्लाह जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पुलिस की वर्दियाँ फाड़ दी, कांच की बोतलें भी फेंकी गई। कांच की बोतलें, अगर कोई पानी की बोतलें वो तो प्लास्टिक की होती हैं, कांच की बोतलें माशाल्लाह। अब एक चीज़ रह गई, असला नहीं निकला और जेल तोड़ने की कोशिश नहीं की। और कोई मेरे ख्याल से और भी कोई 2-4 दफ़ात, यानी मैं हैरान हूँ कि कुछ ये जो इल्ज़ामात हैं या ये जो लगते हैं यही बदल लें। होता है ना कि हम भी खुश हों कि कोई थोड़ी सी बेहतरी आ रही है पुलिस की FIR में। पेट्रोल बम फेंकना, यानी उन्होंने वहीं बैठ के पेट्रोल बम बना लिए या वो पेट्रोल बम लेके पहुंच गए और फेंके, पुलिस की वर्दियां फाड़ दी, गालम गलोच और पता नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें शामिल नहीं करेंगे तो फिर आप जो FIR है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज नहीं कर सकते ना। फिर आपको दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की FIR दर्ज करनी पड़ेगी। अब ये इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, दहशतगर्दी अदालत ले जाने या उसके दहशतगर्दी के पर्चा करने में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप वैसे ही काटते हैं पर्चा। अफसोसनाक है, शर्मनाक है जो कुछ ये इमरान खान की बहनों के साथ कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ कर रहे हैं, और जिस तरह गैर आइनी तौर पर, गैर जमहूरी तौर पर, आखिरी मरतबा भी कहा था आपके प्रोग्राम में, गैर आइनी है उन मुलाकातों से रोकना, गैर जमहूरी है, गैर इंसानी है, गैर इखलाकी है, गैर सियासी है। और ऊपर से ये जो कर रहे हैं ना, ये ज़हनों में रहे कि ये जो शहबाज हुकूमत है या अडियाला मरीम नवाज साहब की राजधानी में आता है, ये ज़हनों में रहे कि इतना गुलूगीर हों, आपके लफ्ज़ इस्तेमाल कर, इतना गुलूगीर हों कि जब बाद में ख़ुद गुलूगीर होना पड़े तो फिर ये गुलूगीरी याद रहे, और इतनी गुलूगीरी करें कि बाद में वो गुलू बाट याद आ गया। मगर वो तो ऑलरेडी कहते हैं कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये मुकाफात अमल है, आप गुलूगीर हुए थे तो आज ये गुलूगीर हो रहे हैं। अच्छा, वैसे इस जो कुछ 3 सालों में हुआ इस तरह PTI गुलूगीर नहीं हुई। कोई भी बात मेरे साथ कर लें, अगर उन्होंने जाली मुकदमे बनाए, हम मानते जाते हैं ना कि जाली मुकदमे PTI वालों ने अगर फॉर एग्जाम्पल बनाए तो ये तो अंत मच गई है। अगर उन्होंने RTS बिठाकर बकौल इनके के सीटें चंद लीं तो ये तो अंत मची है ना। अगर उन्होंने कोई कानून में तरमीमें की या तो आईन ही बदल गया ना। और जब ये वफाक का और दोनों सूबों का मामला था इलेक्शन का, तो कानून को आईन से रगड़ा। तो अगर इन्होंने जेलों में फेंकने का तो वो ये गुलूगिरी ज़्यादा है। अगर घर के बेडरूमों में दाखिल होने का तो ये गुलूगिरी ज़्यादा है। अगर जिस तरह ये कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि टोटल मैंने पिछले दिनों देखा 2 मरतबा नवाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं करने दी गई। अच्छा, वैसे आप ये क्या दावा करें, खेलदा साहब ने मेरे पिछले प्रोग्राम में दावा किया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि 2 महीने तक उनको कैद तन्हाई में रखा गया था। आपने गालिबन ये मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी। सवाल ही पैदा, नवाज शरीफ साहब से जुमेरात वाले दिन 40 से 60 लोग, अगली मरतबा मैं और खेलदास साहब दोनों प्रोग्राम में आएंगे, मैं पूरा रिकॉर्ड निकलवाया ना। नवाज शरीफ साहब से 40 से 60 लोग मिला करते थे जेलों में। वहीं नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू होती थी, नवाज शरीफ साहब के घर के खाने थे। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे उस वक्त जो 8 हफ्तों के लिए घर गए कि तेरे असाब ज़रा कमज़ोर हैं तो असाबी तौर पे मजबूत हो जा। नवाज शरीफ साहब वो उस वक्त खुश नसीब मुजरम थे जो लंदन गए। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम है जिनके लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे उस वक्त जिनके 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी और जिनके 3 अस्पतालों में जिनको फिराया गया। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे कि जिनके अस्पतालों के वो जो बाथरूम है ना, वाइट वाश उनकी मर्ज़ी का करवाया गया। और नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम थे कि जिनके घर के खाने आया करते थे। ठीक है, ये जेल किसी के लिए भी, मैं नहीं कहता कि जेल, लेकिन जो इन लोगों की उस वक्त जेल थी वो हमारे घरों से बहुत बेहतर थी। सही है। और आसफ अली जरदारी साहब मनपसंद खुराकें, मनपसंद वाक़े, मनपसंद मुलाकातें,
इसी तरह बाकी सारे। मैंने कई बार कहा है कि साद रफीक साहब ने क्या शिकायत की थी कि बिना ब्रेक के गाड़ी के मुझे ले जाया गया है और पुरानी गाड़ी में ले जाया गया, और जिस कमरे में मैं उसका वो डिस्टेंपर गिरता है, और एक मुस्लिम लीगी ने कहा था कि कच्चा अंडा है और ठंडा स्लाइस मुझे नाश्ते में दिया। शहबाज शरीफ साहब ने इत्साब अदालत में कहा कि मुझे ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। जज ने पूछा क्या किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जब नमाज का वक्त होता था पहले नैब एहलकार किबला रुख कुर्सी रखता था, आज 3 दिन से वो नहीं रख रहा, और खाने की ट्रे मेरी पहले टेबल पे रखी जाती थी, अब वो नीचे रखता है, मुझे कमर में दर्द है, मुझे उठानी पड़ती सही है। ये टॉर्चर थे। अब अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज एक्सरसाइज नहीं करते थे, इमरान खान करता है तो वो ले ली होगी मशीन, वो किताबें नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ता है तो ले ली होगी मशीन, इसके अलावा क्या है? ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आप इमरान खान की बहनों से कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये इमरान खान ने किया था तो आप कर रहे हैं, तो भाईजान फिर ये भी भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, फिर ये भी गुलूगिरी आपको भुगतना पड़ेगी। बिल्कुल सही है।